सोनम वांगचुक, अ वेल नोन नेम, एक ऐसा साइंटिस्ट जिन्होंने एजुकेशन में रिफॉर्म किया। इनके नाम कई सारे अवार्ड्स हैं, जिनमें से एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। अगर आपको फिल्म 3 इडियट्स याद हो तो उसमें आमिर खान का रोल इनसे ही इंस्पायर्ड था। अब ये लद्दाख से पदयात्रा करके दिल्ली आए हैं, तो क्या मांग है इनकी? इनकी पहली मांग ये है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के बजाय एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जब से आर्टिकल 370 हटा है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया, और उसमें से भी ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसके पास खुद का विधानसभा नहीं है। इनकी दूसरी मांग क्या है? इनकी दूसरी मांग 6 शेड्यूल में इंक्लूजन का है। 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 244(2) और 275(1) से जुड़ा हुआ है, जो कहता है अनुसूचित जनजाति है उनके प्रोटेक्शन के लिए है, या कह लें जो आदिवासी लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि कोई बाहर के लोग आकर इनके ज़मीन पर कब्जा ना कर सकें। मिज़ोरम, त्रिपुरा, आसाम जैसे स्टेट्स को ऑलरेडी 6 शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है, और ऐसे जगह लद्दाख जैसे जगहों को जहाँ पे ऑलरेडी 90% से ज़्यादा जनजाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं, ट्राइबल्स में आते हैं, उनके लिए 6 शेड्यूल में इंक्लूजन की मांग काफ़ी जायज़ है। अभी के लिए आप ये समझो कि ये लोग कोई टेररिस्ट नहीं है, इनकी देश के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। ये लोग लद्दाख से पैदल चलकर दिल्ली आए हैं अपनी बात को पीसफुली सरकार के सामने रखने के लिए। और सरकार ने क्या किया? सरकार पुलिस फोर्स का यूज़ करती है कि ये जंतर मंतर पे पीसफुली प्रोटेस्ट ना कर पाए, ये दिल्ली घुस ना पाए। और ऐसा लगा उस वक्त देख के, पुलिस की तैनाती को देख के, कि ये लोग असली बम के साथ दिल्ली पे हमला करने के लिए आए हैं। और आज भी यहाँ देखा जा रहा है कि पुलिस की तैनाती भारी मात्रा में की गई है, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था कल तक। आज शायद 15 या 16 दिन हो गया है, आपको 16 दिन हुआ है। तो जैसे वांगचुक सर कह रहे थे कि हम प्यार का संदेश लेके आए हैं, ये संदेश क्यों नहीं पहुंच रहा है सरकार तक? क्या लगता है कि वो किस तरह की मानसिकता से प्रभावित होकर, क्या वो चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो, इसके कारण ये स्टेटहुड की जो आपकी मांग है, या फिर शेड्यूल 6 में जो आपकी मांग है, इसको लेके आपकी क्या सोच है कि सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है, या फिर क्यों इतना इग्नोरेंट हो रही है इस चीज़ को लेके? एक तो ये मैसेज सरकार तक नहीं पहुंचा, मैं नहीं समझता हूँ नहीं पहुंचा, सरकार तक लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि सरकार के तो पूरा सिस्टम है, सारे इंटेलिजेंस सरकार के, तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारी जो संदेश या हमारी ये प्रोटेस्ट जो है वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही। एक तो सरकार तक क्लियरली पहुंच रहा है और पहुंचता रहा भी है, और इससे पहले सरकार के साथ लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला भी चल रहा था हमारे मांगों को लेकर। हालांकि 2019 में अर्जुन मुंडा जी ने लद्दाख को 6ठे अनुसूची में शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन भी दिया, तो ऐसा नहीं कि सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा, बराबर पहुंच पा रहा है, लेकिन सरकार किन वजहों की वजह से नहीं सुन रहा है, वो यही मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपका क्या टॉस? मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम लद्दाख को संरक्षण की बात करते हैं या लद्दाख को 6ठे अनुसूची में शामिल करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि लद्दाख में इस तरह का संरक्षण हो, ताकि वो अपने फ़ायदे ना उठा पाए। जब मैं अपने फ़ायदे की बात कर रहा हूँ तो मैं कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा हूँ, जो माफिया से माइनिंग माफिया, उनकी बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं सरकार पे उनका दबाव है कॉर्पोरेट का, ताकि लद्दाख में जो पोटेंशियल है वहाँ पे वहाँ की इकोलॉजी में, वहाँ पे माइनिंग का या सोलर पावर प्लांट का या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो उन सब पे उन कॉर्पोरेट का नज़र है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार पे तो हमेशा कॉर्पोरेट के लोगों का तो दबाव रहा है। तो मुझे लग रहा है उस दबाव के चक्कर में लद्दाख के लिए संरक्षण देने से सरकार जो है बार बार पीछे मुकर रहा है। मैं जब इस पूरी मुहिम को देख रहा था, आपकी पद यात्रा को, तो सोनम सर बार बार ये कह रहे थे कि आप लद्दाख के लिए खड़े हों, ठीक है, आप लद्दाख के समर्थन में आए, और जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं तो एक नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। तो आपको नहीं लगता है कि आप लद्दाख के बारे में ही बोलिए, हम लोग लद्दाख के समर्थन में ही हैं, इसको नेशनल मुद्दा बनाना ज़रूरी है? कोई भी मुद्दा इस देश में वो लोकल मुद्दा नहीं होता, ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब एक देश है तो एन इशू इन दिस कंट्री इज़ अ नेशनल इशू, एनी सोशल इशू इज़ अ नेशनल इशू। हम नेशनल इशू बनाने के लिए नहीं आए, और ये इशू ही नेशनल है।
ये इशू न सिर्फ नेशनल, ये इशू ग्लोबल भी है। हम लद्दाख के लिए संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे कि हमें ही संरक्षित कीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हिमालय के हाई ऑल्टीट्यूड में पर्यावरण के दृष्टिकोण से इतना सेंसिटिव है। अगर हमें नहीं बचाओगे, हमारी संस्कृति को नहीं बचाओगे, हम जैसे ट्राइबल्स को, जो जनजातियों को नहीं बचाओगे, तो यहाँ की जो इकोलॉजी है वो नहीं बचेगा। इकोलॉजी नहीं बचेगा तो आप नहीं बचोगे, पहली बात तो। दूसरी बात, ये देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में आता है और हम आज बात कर रहे हैं लोकतंत्र को लद्दाख में बहाल करने का। हमारे ही देश में कोई भी नागरिक किसी भी इलाके में अगर लोकतांत्रिक बहाल करने की, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के ग्रास रूट पे, डेमोक्रेसी में लोगों की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, वो लोकल लद्दाख इशू नहीं हो सकता, वो नेशनल इशू ही। तो हम नेशनल इशू बनाने के लिए नहीं आए, ये इशू ही नेशनल है। लेकिन ये लोगों की समझदारी होगी कि इस इशू को समझना। ठीक है, फिर हमें 6 शेड्यूल ना दो, हमें प्रोटेक्शन मत दो। क्या आप ऐसे देशवासी, आप खुद बता दीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, क्या आप लद्दाख को बिना संरक्षण और एक्सप्लॉइट करने देंगे? आप बता दीजिए, देने में देश का फ़ायदा है? आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि आपकी जो मांग है काफ़ी जायज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और 6 शेड्यूल में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जैसे आसाम हो गया, मेघालय है, ये ऑलरेडी 6 शेड्यूल में है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा भाई आपसे कि इसको मैं जितना प्यार अपने प्रांत से करता हूँ, अपने स्टेट से करता हूँ, मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट लद्दाख भी है। लेकिन इस चीज़ को कहना कि नहीं, आप एक ये नेशनल मुद्दा है या फिर आपके बच्चों के लिए आप आ रहे हैं हमारे पास, हम लोग उतने ही सेंसिटिव हैं लद्दाख के लिए भी, तो ये कहना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सही नहीं है कि ये आप अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं? नहीं, हम वही तो बोल रहे हैं। हम आज जब लद्दाख की हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने लद्दाख के लिए नहीं बात कर रहे। कोई भी मूवमेंट जो है वो हमारा मूवमेंट नहीं है, हमारा मुद्दा ही सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा सभी का होना चाहिए और है भी मुद्दा सभी। पर्यावरण किसके मुद्दे नहीं? पर्यावरण से कौन इनकार कर सकता है ना? जमहूरियत बहाल करने के लिए कौन आवाज़ नहीं उठा सकता? कौन अपने देश में जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करना चाहेंगे? सब तो चाहेंगे ना। तो हम यही बोल रहे हैं कि ये जो इशू है इसका न सिर्फ नेशनल सिग्निफिकेंस है बल्कि ग्लोबल। अब नेशनल इशू क्यों है? लद्दाख जैसे जगह आपको नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से कितना सेंसिटिव है। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है, और अब लद्दाख का पिछले बीते हुए सालों में जब देखते हैं तो आर्मी के साथ किस तरह का रहा है, किस तरह का रोल रहा वहाँ के लोगों का। अगर आप वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उस इकोलॉजी को नहीं बचाएंगे, तो नेशनल सिक्योरिटी पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वहाँ के लोग तो एलिनेट हो जाएंगे, तो क्या वो लोग हमारे देश के लोग नहीं है क्या? तो लद्दाख के इस मुद्दे के साथ, जो संरक्षण के मुद्दे के साथ सारी चीज़ें जुड़ा हुआ, नेशनल सिक्योरिटी से लेकर पर्यावरण से लेकर ट्राइबल्स को अपनी हक देने की बात। और हम तो दिल्ली में आए हैं अपने ही सरकार से उनको वादे याद दिलाने के लिए, हम तो यही आए ना। लेकिन इस सरकार ने जब हमें डिटेन किया तो कौन है? इस पे भी मेरा सवाल है कि आप लोग वहाँ से जब चले या फिर वहाँ पे भी जो भी वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आते आते जिस तरीके से पुलिस फोर्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे, और अभी तक मैं देख रहा हूँ ये जितनी भारी मात्रा में तैनाती है, क्या लगता है ये सरकार डर रही है या फिर इतनी पॉजिटिव मैसेज को लेकर आप आए फिर भी इस तरीके का रवैया जो सरकार का है, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? तो आप लोग खुद देखिए, हम पीसफुल इतना यात्रा करने के बाद बिना किसी रीज़न के शिंगू बॉर्डर से डिटेन किया जा रहा है ना, और डिटेन किया जा रहा, ना कोई थ्रेड है ना कोई इश्यूज है, हम हमेशा से पीसफुल रहा, अभी भी पीसफुल रहा, तो उसके बावजूद भी हमें डिटेन करना, कहीं ना कहीं सरकार डरे हुए हैं या डर चुके हैं, इसलिए तो डिटेन कर रहे हैं, नहीं तो क्यों अलाउ नहीं कर रहा है। एक तो बात ये, दूसरी बात आप दिल्ली में आप सोचिए ना, यहाँ पे जो 163 तो जो कि टेम्परेरी नेचर होता है, आपातकालीन स्थिति में 163 लगाया जाता है, वो तो परमानेंट यहाँ लगाया हुआ, जो कि 144 को अभी 163, पहले 144 बोलता है, अब वो BNS 163 बोलते हैं। ठीक है, दैट इज एन इमरजेंसी, दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी, देयर इज अ सीरियस थ्रेट, और वो एप्लीकेबल है दिल्ली में, है ना। ऐसा सर्कुलर आया है, they have not imposed 144 or anything, but they have given the circular that no more than 5% can gather at a place. नहीं, सर्कुलर के क्या मतलब? गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है ना, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन के क्या मतलब है? इम्प्लीमेंटेशन है वो। आप सर्कुलर तो हमारे पास तो प्रोविजनल ऑर्डर मेरे पास है, आपको दिखा दूंगा, जो कि परमानेंट है यहाँ पे लगा है। हम जब बातचीत करते लोगों से पूछते हैं तो हर 6 महीने में उसका रिव्यू होता है, फिर इम्प्लीमेंट होता है। मौन व्रत रखने से आपको लगता है कुछ इफेक्ट पड़ेगा या आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, सरकार नहीं सुन रहा, वो सरकार की बात है,
है ना, वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, पीसफुली अपनी बात को रखना, जो कि हम हमेशा से रखते आए हैं। और आज भी हम उसी रास्ते पे, जो रास्ता बापू जी ने दिखाया, गांधी ने दिखाया, हम पीसफुली अपना अनशन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, और वही करते रहेंगे। और उससे अच्छा और बेहतर तरीका क्या हो सकता, और उससे बड़ा रणनीति हमें नज़र नहीं आता। नहीं सुने सरकार अलग बात है, लेकिन हमारा यकीन यही है, हमारा बिलीफ यही है, जब हम सही रास्ते पे सही मांगों के साथ आगे जाएंगे तो उजाला ज़रूर आएगा। ये कैसा लोकतंत्र है जब आपसे बोलने की आज़ादी छीन ली जाए, पीसफुली प्रोटेस्ट करने की आज़ादी छीन ली जाए, आपको एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जाए। ये कोई स्पेशल घटना नहीं है। कल को आपके साथ, हमारे समाज में ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमें अपनी समस्याओं को लेके सरकार के सामने रखना पड़े, और हमारे और आपके साथ एक आतंकवादी की तरह सरकार का रवैया दिखे, तो ये बात दिल में चुभेगी। खैर, आप इस विषय में क्या सोच रखते हैं, अपने विचार कमेंट्स में बताइए। हमने एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया है जिसमें हम इन जनरल लोगों से भगवान के बारे में, रिलीजन के बारे में पूछ रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ओपिनियंस आए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। साइनिंग ऑफ, दिस इज़ प्रीतम सिंह विद कैमरामैन अनु।